हेलो स्टूडेंट्स, देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर हम लोग ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है यानी सेकेंड है। अभी हम एल्काइलेशन की बात किए थे पिछले लेक्चर में, तो आपने देखा था कि एल्किल हाइलाइड हो और साथ में AlCl3 हो तो कार्बोकेटान बनेगा। कार्बोकेटान बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा, मतलब जितना स्टेबल कार्बोकेटान बनेगा उतना ही स्टेबल प्रोडक्ट या आप बोल सकते हैं उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो कुछ बातें आपसे हो चुकी थी, अब हम इसी में थोड़ा आगे का पोर्शन देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने कुछ इस तरीके का दे दे, ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके से दे दे, या आपकी बेंजीन रिंग है, यहां पर कुछ इस तरीके से दे दे कि ये CH3 CH, ये आपका CH3 और ये Cl, और दे दे आपको AlCl3। तो आप इसको देख के तो तुरंत जान जाएंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, क्योंकि ये एल्काइल हैलाइड है। अगर यहां से देखा जाए तो जो कार्बोकेटान बनेगा वो CH3 CH3 ये प्लस आपका ये कार्बोकेटान बन जाएगा। अगर यहां पर देखा जाए कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं तो 3 और 3 6, यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। आगे की कहानी है तो आगे आपको पता है कि ये इसके साथ रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म करने वाला है वो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। यहां से इसको भी देख सकते हैं CH3 और ये बन गया CH3, और इसको आप नाम दे देते हैं क्यूमीन। क्या नाम देते हैं? क्यूमीन। आपका ये क्यूमीन प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम लोग यहां पर ले लेते हैं हॉट एसिडिक यानी H+ KMnO4, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा आपको पता है कि ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ये आपका कन्वर्ट हो गया COOH यानी कि बेंजोइक एसिड में। अगर आगे हम लोग यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम अगर हाइड्राइड यूज कर दें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपका कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहलिक ग्रुप में। इसमें एल्कोहलिक ग्रुप में नाम की बात है, नाम के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ये आपका बन जाएगा CH2OH, आपका ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, देखिए हम कुछ सोच समझ के यहाँ पर अभी किए हैं, अभी इसको ध्यान रखिए। ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। यहीं पर अगर हम लोग कुछ ऐसा ले लेते हैं, जैसे देखिए आपने क्या ले लिया CH3 CH3 और आपने H लिया, डबल बॉन्ड CH2 आपने ये ले लिया। ठीक है, CH2 आपने ये ले लिया। एक मिनट, ठीक है, और आपने कोई एसिडिक मीडियम लिया है। अब हमारी बात ध्यान से समझिएगा, आप यहां पर क्या बना रहे थे? कार्बोकेटान। अगर एल्कीन है और इसके साथ आपने एसिडिक मीडियम लिया है तो यहां पर भी आपका कार्बोकेटान फॉर्म होता है। आप इसे भी याद रखिए। ठीक है, अब जरा इसको समझ लेते हैं, इसकी मैकेनिज्म को एक बार समझ लेते हैं पहले, उसके बाद प्रोडक्ट बनाते हैं। CH3 ये बना आपका CH3 डबल बॉन्ड CH2 और ये आपने H+ दिया है। यहां पर अपने को ये देखना है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटान कहां पर बनेगा। सीधी सी बात है, कहां बनेगा। अगर आपने देखिए इसको देख के यहां का बॉन्ड ब्रेक होगा, दो तरीके से ब्रेक होगा, या तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर होगी या तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर होगी। तो दोनों केसेस में हम देखते हैं कि मोर स्टेबल कार्बोकेटान कहां बनता है। आपने क्या किया, शिफ्टिंग इधर करा दिया तो बनेगा CH3 CH2 और यहां माइनस, और इस जगह क्या बन जाएगा? प्लस बनेगा। आगे आपका H+ दिया है तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, मतलब ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। जब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो आप देखेंगे बनेगा CH3 ये आपका प्लस और ये बन गया CH3।
आपको कोई कंफ्यूजन? 2 1 3 4, एक काम है, एक इसमें हमने गड़बड़ कर दिया, ये नहीं रहेगा, सॉरी, थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, ठीक है। ये रहेगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। अब यहां पर चेक किया जाए तो कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 3 6 3 9, यानी कि 9 अल्फा हाइड्रोजन आपका ये बनेगा, ठीक है। प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो एक केस में यहां से एक केस ऐसा बनेगा, यहां से ले लेते हैं, एक केस ऐसा बनेगा कि ये रहा और ये कार्बोकेटाइन यानी कि CH3 CH3 और ये आपका CH3 ये बन गया, ठीक है। चलिए अब दूसरे वाले हिस्से की बात कर लेते हैं। ये तो आपने बना लिया, ये बन गया। इसमें ध्यान रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन कितने थे? 9 अल्फा हाइड्रोजन थे। अब आपने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अपोजिट डायरेक्शन में करा दिया। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जो कराई है वो अब इधर करा दिया। जब आप इधर कराएंगे तो बनेगा CH3 और इसके ऊपर आ जाएगा माइनस, क्योंकि लेने वाले के सिर पे माइनस और देने वाले के सिर पे प्लस। ये आपका बन गया। अब आगे हमारी बात समझिएगा। यहां पर इसके बाद H+ को इलेक्ट्रॉन यही वाला कार्बन प्रोवाइड करेगा, तो बनेगा CH3 C और ये बनेगा CH3, ठीक है ये, और इससे कौन जुड़ गया? एक हाइड्रोजन, और आगे आपका CH2+ बन गया। जरा इस कार्बोकेटाइन से जुड़े हुए कार्बन को आप अल्फा कार्बन बोलते हैं। हाइड्रोजन कितना है? 1, तो अल्फा हाइड्रोजन 1 है। अब आप ये बताइए कि इस वाले कार्बोकेटाइन के पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, ऊपर वाले के पास 9 था, तो ऑब्वियस सी बात है हम मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे। मतलब ये कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है, ये नहीं बनेगा, ठीक है ना, ये नहीं बनेगा। तो बनेगा फिर क्या? वही। अगर आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, अगर मान लीजिए बनेगा तो है नहीं, माइनर बनेगा। अगर बर्तन के अंदर बनता भी है तो बहुत माइनर बनेगा, CH2। अब आप क्या करेंगे? आखिर देखिए, ये तो आपने बना लिया, ये आपने बना लिया, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि रीअरेंजमेंट की, तो रीअरेंज करा के भी तो आप यहीं लेके आएंगे ना, तो इससे अच्छा वहीं बना लीजिए। कुछ भी करके रीअरेंज करके यहां पर आपको लेके आना पड़ेगा। अगर आपने सोचा कि चलिए प्रोडक्ट ये बना देते हैं, प्रोडक्ट आपने ये बना दिया, ठीक है, प्रोडक्ट बनाया, तो ये आपका बनेगा माइनर और ऊपर बनेगा आपका मेजर। क्यों मेजर बनेगा? मेजर इसलिए बनेगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा थी, ठीक है, ये चीज होता है। तो इसको अब हम हटा रहे हैं। अब एक चीज और आपको समझानी हमको थी, इसी वजह से ये क्वेश्चन हमने लिखा है। अब देखिए, आपने क्या किया, इसके साथ आपने हॉट एसिडिक KMnO4 के साथ आपने रिएक्शन कराया। अब देखिए, प्रोडक्ट के रूप में देखा जाए कि प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा। आप कहेंगे, खैर आप बच्चे, अभी आपके दिमाग में बात आएगी कि सर ये प्रोडक्ट बना दिया जाए, लेकिन ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस वाले कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। जब कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। ये आपको डायरेक्टली अभी ध्यान रखना है, इसकी कहानी आगे है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। खरीदती बात समझ में? तो ये अपने आप में सुपर क्वेश्चन है। आपने देखा इससे भी कार्बोकेटाइन बनता है और इससे भी। इसका नाम क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। इसका नाम आगे पढ़ा जाएगा, ठीक है। बस ये देख लीजिए कि इसकी उपस्थिति में भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक। चलिए अब थोड़ा हम कुछ क्वेश्चंस और उठाएंगे। और देखिए, ABCD टाइप के आपको जो क्वेश्चन हम करवाते हैं उसे आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को जरा हम उठाते हैं। देखिए, हम यहां पर बेंजीन रिंग ले लिए, ये आगे आपने लिया, ये आपने कोई एल्कीन ले लिया और आपने एसिडिक मीडियम आपने ये यूज किया, ठीक है, ये यूज किया। आप सोच के बताइए कार्बोकेटाइन बनेगा कि नहीं बनेगा?
तो आप कहेंगे कि कार्बोकेटायन तो बनेगा, फिर कैसे बनेगा उसको जरा देखा जाए। तो आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए इस हाइड्रोजन के चलते आप इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग या तो इधर करा दीजिए या तो इधर, जिधर मर्जी उधर करा दीजिए, लेकिन ये आयंस बनेगा। आपने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर करा दी तो यहां बनेगा माइनस और यहां बनेगा प्लस। अब ये इसमें से ये वाला और ये वाले कार्बन में से ये वाला कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज्यादा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। जब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो जो प्रोडक्ट अभी आपका ये बनेगा कार्बोकेटायन, यहां पर तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा लेकिन यहां पर प्लस रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, क्या ये आपको कार्बोकेटायन दिख रहा है? हाँ बिल्कुल कार्बोकेटायन दिख रहा है। तो ये कार्बोकेटायन अब इस रिंग के साथ रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट आप देखिए जैसे ये है, आपने क्या किया कुछ इस तरीके से H+ और ये H आप चाहे लगा दे चाहे हटा दे, कोई दिक्कत अब नहीं है, ये बनेगा। अब आगे देखिए, यहां से प्रोडक्ट की बात करें तो इस वाले कार्बन, ये वाला कार्बन इससे जुड़ेगा, तो इस बेंजीन रिंग से आप इधर ही जोड़ दीजिए, अरे कहीं भी जोड़ दीजिए, एक जुड़ेगा। तो इसको आप कुछ इस तरीके से, ये 6 मेंबर के रिंग है, इसको आप जोड़ देंगे, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। मतलब ये भी आपका प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, प्रोडक्ट बन गया। अब आपने कहा कि सर इसके बाद अगर मान लीजिए हम लोग हॉट H+ KMnO4 अगर यूज करें तो आगे क्या होगा? कुल मिला के ये आपको क्या दिख रहा है? एल्केन, साइक्लो एल्केन है। ठीक है, अगर साइक्लो एल्केन है तो देखिए एल्केन ग्रुप होगा, अगर इसकी सॉरी क्या है भैया, मार्कर हाथ से निकल गया। चलिए, हाँ इसमें अगर देखा जाए तो क्या इस वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन अवेलेबल है? तो देखिए ये कार्बन बॉन्ड कितने बना रहे हैं? 3, यहां पर एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। अगर इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन अवेलेबल है तो ये पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप जो होगा वो बेंजोइक या कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा COOH, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। सर इसके बाद अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका बनेगा CH2OH, यानी कि ये एल्कोहल बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? आपने देखा कि हम क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको याद हो जाएगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितने भी क्वेश्चंस आपको करा देते हैं इसमें आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि हर क्वेश्चन आपको मतलब आसानी से आपसे सॉल्व हो जाए। इसमें ना आपको याद भी करते चल रहा है कि इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा। आप खोपड़ी में ये मत लाइएगा कि सर यहाँ पर ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ऐसा अभी मत सोचिएगा। बस आपको जो दिख रहा है उसको करते चलिए। आगे आपके पास जितने भी डाउट्स आएंगे ना, सारे डाउट्स का सॉल्यूशन अपने पास है, हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं। आपके सामने ये 2 तरीके दिखे कार्बोकेटायन बनेगा, कुछ और भी तरीके हम आपको समझा रहे हैं। देखिए ये आपके पास बेंजीन रिंग दिखी, सामने आपको तीर पर दिखा एल्कोहल, और मीडियम जो था आपने कोई एसिडिक मीडियम यूज किया है। अब जरा हम देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। तो सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। अब यहां पर देखिए जैसे अगर देखा जाए तो एसिड बेस रिएक्शन होगी तो किस तरीके से, इसके पास लोन पेयर है, ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो बनेगा OH, और एक और ये भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। देने वाले के सिर पे क्या आ जाता है? प्लस। जैसे ही प्लस आएगा ऑक्सीजन एकदम हड़बड़ा जाएगा, और हड़बड़ा के क्या करेगा, इसके बॉन्ड को भी, मतलब इसके इलेक्ट्रॉनों को उखाड़ के अपनी ओर लेके आ जाएगा। ठीक है, अब जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को उखाड़ के लेके आ गया तो आपको पता है कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो देने वाले के सिर पे प्लस, और ये क्या होगा, यहां से ये वाटर बन जाएगा।
ये आपका बन गया, ठीक है। अब आप देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, कार्बोकेटाइन। अगर कार्बोकेटाइन है तो अब जाके हम लोग रिएक्शन करवाएंगे इसको फर्स्ट या मैकेनिज्म की तरफ ले लीजिए, ठीक है ना। ये फर्स्ट और ये सेकेंड। इसमें आप जैसे ये बेंजीन रिंग है, इसका रिएक्शन किसके साथ करा है, कार्बोकेटाइन के साथ। जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको देख लीजिए। ये प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये क्या था, ये CH3 था, ये CH3 था। यहां पर पहले क्या था, CH2OH था। अगर इसको सही से देखा जाए कि ये था क्या, CH3OH और ये आपका था CH3, ये था, सॉरी CH3, ये आपका CH2 और ये OH था, इस तरीके से था, ठीक है। तो यहां से हुआ क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है इस एसिड को और बना क्या है, ये कार्बोकेटाइन बना है। कार्बोकेटाइन क्या करेगा, इस रिंग के साथ रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट में आपका ये बना लेगा, ठीक है। सबको ध्यान रखिएगा, अभी हम धीरे धीरे 3 चीजें आपको समझाए हैं फिलहाल, लेकिन सबसे मेन क्या था उसमें मेन आपका था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। लेकिन आपने ये भी देखा कि अगर हमारे सामने एल्कीन और एसिडिक मीडियम दिया है तब भी कार्बोकेटाइन बनेगा, एल्कोहल है एसिडिक मीडियम है तब भी हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा। बेंजीन के साथ आराम से हम रिएक्शन करवा देंगे। बात अपनी समझ में आई, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए इसमें है क्या, आप केमिस्ट्री के हिस्से देख रहे हैं तो इसमें जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस और जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे वही आपका है। हम चाहें तो एक एक चीज बता के छोड़ सकते हैं, लेकिन इससे ना मजा नहीं आएगा। लेकिन अपने को क्या लेना है, मजा लेना है। तो देखिए नेक्स्ट अगर देखा जाए तो बेंजीन रिंग आपके सामने दिख रही है, तीर के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है और ये OH है, एसिडिक मीडियम आपके सामने ये दिख रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, आपको पता है कि ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर रिलीज होगा और यहां पर जो कार्बोकेटाइन बना है वो ये आपका कार्बोकेटाइन बनेगा ना। जब बनेगा तो इसके साथ ये रिएक्ट करेगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा आपका वो कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगा, ठीक है। अब देखिए आपने यहां पर यूज कर लिया, इसके बाद प्रोडक्ट समझ में आ गया। आपने यूज किया हॉट H+ KMnO4, आपने ये ले लिया। अब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप बच्चे ये सोचेंगे कि चलो इसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। आप हो सकता है कि ऐसा आप सोचें, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस वाले कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। अगर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट नहीं होगा, रिएक्शन यहीं पर खत्म, ठीक है। आगे कुछ रहेगा तो देखा जाएगा। फिलहाल हॉट एसिडिक KMnO4 अगर है तो इसके साथ तो आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होने वाली है, और इस बात को ध्यान रखेंगे। सर यहां पर हमको कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो देखिए इसको देखा जाए तो कार्बन से ये कौन जुड़ा है, CH3 और ये कौन है CH3। तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4। तो क्या हाइड्रोजन अवेलेबल है, बिल्कुल नहीं है। हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो इसके साथ आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। बात समझ में आ रही है, तो ये चीज समझ में आ गया। इसमें आप देख लीजिए कि आपको कहीं कंफ्यूजन नजर आ रहा है क्या। अगर आप कहीं पर कंफ्यूज नहीं है तो अच्छी बात है। फिलहाल आपने देखा कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के बाद उसको लेके हम 2 वीडियो यहाँ पर, मतलब 2 वीडियोज आपको दिख रहे हैं प्लेलिस्ट के अंदर। आप देखिए आपको आई बटन पे, फिर आपको लास्ट में जो मिलेगा उसके ऊपर प्लेलिस्ट में इसकी प्लेलिस्ट अलग जाएगी, मतलब GOC फर्स्ट जो था उससे अलग रहेगा, ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री से अलग। और ये हमारी 12th और 11th सबकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर होगी। बस हम आपको बताते रहेंगे, आप हमारे हिसाब से चलिएगा, बताते रहेंगे, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग आज यहीं पर अपनी सभा समाप्त करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पे आएगा, ठीक है। तो चलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।